दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि इंस्टाग्राम सिर्फ एक सोशल मीडिया ऐप है जिस पर लोग सिर्फ चैटिंग और अपने फोटोज या वीडियोस शेयर करने आते हैं, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। इंस्टाग्राम आज के टाइम पे सिर्फ एक हेट स्पीच, रेसिज्म, क्रिंज कंटेंट और एक ऐसा ऐप बनकर रह चुका है जिस पर एडल्ट कंटेंट को धड़ल्ले से प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ के इन्फ्लुएंसर्स हेट स्पीच और न्यूडिटी से ही व्यूज छापते हैं। आज के टाइम पे अगर आपको फेमस होना है तो उसके लिए आपको ऑनलाइन गुंडा बन के लोगों को और अंडर एज लड़कों को मारना है, उन्हें गालियां देनी है, गधे की टट्टी खानी है, नाले का पानी पीना है। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं आता तो कपड़े उतार कर सिर्फ रील्स बनानी है और लो हो गए फेमस। हमने उचक्कों को, लफंगों को, नालायकों को, दुखड़ों को श्रेष्ठ मान रखा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी, जो कि इजिप्ट के फॉर्मर सुल्तान थे, उनका कहना था कि अगर आप किसी देश को बिना युद्ध लड़े हराना चाहते हो तो उसकी यंग जनरेशन में एडल्ट्री और न्यूडिटी को कॉमन बना दो। और ये बात हमारे देश की करंट सिचुएशन को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती है। अंडर एज गर्ल्स को इस ऐप पर जितना सेक्सुअलाइज किया जाता है उससे पता चलता है कि हमारी सोसाइटी किस डायरेक्शन में जा रही है। गेट रेडी विद मी यानी GRWM ट्रेंड वाली रील्स हम सब के एक्सप्लोर पेज पर आती रहती है। एक टाइम था जब ऐसी रील्स को MMS बोला जाता था, लेकिन आजकल कुछ लड़कियां गेट रेडी के नाम पर रूम में कैमरा लगाकर अपने कपड़े उतार रही हैं और इन्हें भी पता है कि इनकी रील्स देखकर लड़कियां रेडी तो नहीं हो रही बल्कि लड़के इनके कपड़े उतरते हुए देखने आ रहे हैं। और ये बात इनके कमेंट सेक्शन से साफ पता चलती है। लेकिन गलती इनकी भी नहीं है। जरा इन रील्स को देखो, इन पर मिलियन में व्यूज आते हैं। तो जब थोड़ी सी स्किन दिखाने पर इतनी अटेंशन, फेम और पैसा मिलेगा तो कोई क्यों पढ़ाई लिखाई करेगा और क्यों मेहनत करके काम करना चाहेगा। ऐसी रील्स डाल डालकर ये लोग करोड़पति बन गए हैं, सेलिब्रिटी बन गए हैं। मतलब अब तो ये कंफर्म हो चुका है कि इंस्टाग्राम को बनाया ही इस मोटिव से गया है कि जेन जी का कॉर्न हब बन सके, क्योंकि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं है। यहाँ पे लिटरली कॉर्न के कट सीन्स विद लिंक आपको DM में प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम फीमेल क्रिएटर्स अपने व्यूज सिर्फ वल्गर डांस करके ही छापती है, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि ठरकी लड़कों की लस्ट को कैसे कैपिटलाइज करना है। और अगर खुद को ऑब्जेक्टिफाई या सेमी न्यूड डांस करके भी व्यूज नहीं आ रहे हैं तो भक्ति का टीका लगा के वल्गर डांस कर लो, उससे तो मिलियन व्यूज कन्फर्म। ये सिर्फ वल्गरिटी पर व्यूज छापते हैं। काफी केसेस में तो ये लोग इतने ज्यादा डेस्परेट होते हैं कि ये अपने MMS खुद ही लीक करा देते हैं। और इन्हीं सारे ट्रेंड्स की वजह से 5 से लेकर 12 साल तक की लड़कियां भी काफी इन्फ्लुएंस हो रही हैं। ना अभी आप खुद सोचो कि हम सब एज ए सोसाइटी कितना गिर चुके हैं कि 5 साल तक के बच्चों का भी ब्रेन वॉश हो रहा है और कोई कुछ नहीं बोल रहा। ना पेरेंट्स, ना स्कूल अथॉरिटीज, ना इवेंट ऑर्गेनाइजर और ना ही सोसाइटी। अब ऐसे वल्गर आइटम सॉन्ग्स पे एक छोटी सी बच्ची का डांस करना भी हम लोगों ने नॉर्मलाइज कर दिया है। तो इसी की वजह से ना जाने कितनी सारी अंडर एज लड़कियां इंस्टाग्राम पे आके वल्गर कंटेंट बनाती हैं। वहीं इंस्टाग्राम की एक और डार्क साइड ये है कि इंस्टाग्राम एक डिजिटल कोठा बन चुका है। यहाँ पर आपको काफी आसानी से पेटीएम गर्ल्स मिल जाएंगी जिन्होंने लिटरली अपने रेट्स के डेक कार्ड्स बना रखे हैं। न्यूड पिक्स के अलग चार्ज, वीडियो कॉल के अलग चार्ज, और अगर आप डिजिटली सेटिस्फाइड नहीं हैं तो रेड लाइट एरिया के फुल फ्लैश्ड ब्लॉग्स भी मिल जाएंगे, जहाँ पे ये लोग लोकेशन, रेट्स और कॉल डिटेल्स सब शेयर करते हैं। बस आपको कॉल करके बुकिंग करानी है। मतलब आपको सारी सर्विसेज ऑल इन वन इंस्टाग्राम पर ही मिल जाएंगी। और जो लोग ये सर्विसेज लेते भी हैं तो उनके साथ बहुत बड़े बड़े स्कैम्स भी होते हैं। उनके पैसे छीन लिए जाते हैं, उनको ब्लैकमेल किया जाता है और कभी कभी तो उनको मार भी दिया जाता है। और इसी घटिया इंस्टाग्राम कल्चर ने लोगों का माइंडसेट इतना ज्यादा चीप कर दिया है कि कुछ चंद व्यूज के लिए माँ बेटे के रिश्ते को भी इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि ऐसे घटिया कल्चर की वजह से कितने डायर कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं, क्योंकि इसी घटिया कल्चर की वजह से मार्केट में नए नए टर्म्स आ रहे हैं, जैसे हाई बॉडी काउंट, सिचुएशनशिप, ओपन रिलेशनशिप। आज के टाइम पे अगर आपकी नॉलेज कम हो या आपका IQ कम हो तो चलेगा, लेकिन अगर आपका बॉडी काउंट लो है तो आपको चूतिया मान लिया जाएगा।
वर्जिन होना आज के टाइम पे एक लूजर की निशानी है, इसलिए इस जनरेशन ने हाई बॉडी काउंट कल्चर को प्रमोट करना शुरू कर दिया है। और बात सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रुकती, इंस्टाग्राम पे 3 में से 1 रील आपको जेंडर वॉर प्रमोट करती हुई दिख जाएगी। मतलब यहाँ के क्रिएटर्स का काम है दोनों जेंडर्स के बीच में लड़ाई करा के एंगेजमेंट लेना, क्योंकि इंस्टाग्राम पर आज के टाइम पे काफी सारे लड़के लड़कियां एक दूसरे से नफरत करते हैं, जिसका असर आपको रियल लाइफ में भी देखने को मिल जाएगा। और इसी माइंडसेट के चलते जो ऑडियंस भी है उन्हें सिर्फ क्रिंज इन्फ्लुएंसर्स को ही देखना और फॉलो करना अच्छा लगता है। आज की जनरेशन ऐसे लोगों को अपना आइडियल मानती है जो इंस्टा पे लाइव आके गुंडागर्दी करते हैं, अंडर एज लड़कों को बुली करते हैं और बरादरी के नाम पर फेम कमा लेते हैं, और फिर इन्हें क्रिमिनल्स की कैटेगरी में रखने के बजाय एक स्टार की कैटेगरी में रखा जाता है। क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा ब्रेन रॉट शो बिग बॉस, वो भी ऐसे ही लोगों को इन्वाइट करता है। और ऑडियंस भी कितनी बेवकूफ कि अगर उनका सो कॉल्ड आइडियल बिग बॉस नहीं जीत पाता है तो उनके लिए आंसुओं की नदियां बहा देते हैं। आई प्रॉमिस कि अगर मेरा सगा भाई भी बिग बॉस में आएगा ना, मैं बिग बॉस नहीं देखूंगा। आई प्रॉमिस। बताओ यार, आपने क्यों हरा दिया एक बंदे को? और फिर यही क्रिंज इन्फ्लुएंसर्स लड़की को छेड़ना भी कंटेंट समझते हैं और उन्हें लगता है कि वो ऐसा करके बहुत कूल बन जाएंगे, और फिर ऐसा वो चाहे इंडिया में करें या फिर फॉरेन में। एग्जाम्पल के लिए आप इस चूतिए को ही देख लो। ये बेचारी खटी खटी देखती रहे। आजा आजा बैठ जा। फोटो खिंचवा रही है क्या? पाद नहीं खड़ो। ऐसे ही लोगों ने विदेशों में इंडिया की इमेज खराब कर रखी है और सिविक सेंस के नाम पर प्लेन में लाउड स्पीकर पे गाने बजाएंगे। क्यों? सिर्फ बैडमॉस बनने के लिए, क्योंकि 15-15 साल के लौंडों में रोला भी तो जमाना है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट को भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरह 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर देना चाहिए, या फिर उस पर कुछ रेगुलेशंस लगानी चाहिए ताकि वो इन सब चीजों का शिकार ना हो। फिर बारी आती है ऑडियंस की, क्योंकि ये सारे कंटेंट कोई खुद की मर्जी से नहीं बनाता, बल्कि ऑडियंस की डिमांड पर बनाए जाते हैं। तो अगर ऑडियंस ही ऐसे कंटेंट को एंगेज करना बंद कर दे तो कोई भी क्रिएटर ऐसे कंटेंट नहीं बनाएगा। तो जो भी हो रहा है उसमें ऑडियंस की भी बहुत बड़ी गलती है। तो ऐसे क्रिएटर्स को रिपोर्ट मारो और अनइंटरेस्टेड मार्क करो, इससे आएगा असली चेंज। क्योंकि कमेंट में गाली देके तो उनका फायदा ही होगा और उनकी एंगेजमेंट बढ़ जाएगी। तो ऐसे क्रिएटर्स को सिर्फ बॉयकॉट करो।